ਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਹ ਦਿਓ ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ। ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਭਰਦਾ ਪਿਆ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਧੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ अच्छा जी, हिंदी जी करती है, ओके, थैंक यू जीसस। हिंदी, ओके, गुड 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 गुड, प्रेज गॉड प्रेज गॉड। पिता हम आपकी स्तुति करते हैं, हालेलुया। सबको जय मसीह। सबसे पहले मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इस समय के लिए, ये सुंदर समय। मैं एक घटना आपको पहले बता चुका हूँ, एक घटना के बारे में जिक्र मैं कर रहा था। एक छोटी सी बात थी परफ्यूम के विषय में। तो एक व्यक्ति था, वो उसने अब्रॉड से परफ्यूम मंगवाया, दुबई से, और दिल्ली की घटना है। और वहाँ पे वो कुछ चल रहा था, गेम्स जो होती हैं, और जब ये गेम्स वहाँ पे चल रही हैं तो वो व्यक्ति एक छोटी सी डुप्लीकेट सी गली बनाई हुई है, स्ट्रीट रास्ता बनाया हुआ है, और जैसे वो व्यक्ति वहाँ से निकलता है, जो व्यक्ति बता रहा था परफ्यूम की जो ऐड कर रहा था, वो बता रहा था कि 2 दिन जो परफ्यूम उसने लगाया था वो दीवारों के अंदर उसकी स्मेल चलेगी, और 2 दिन दीवारों के बीच में से जो फ्रेगनेंस थी उसकी परफ्यूम की वो आती रही। हालेलुया। सो मैं ये चीज़ें क्यों बता रहा हूँ आपको? मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जब भी आप परमेश्वर की हजूरी में बैठते हैं, ऊंची आवाज़ में बोलते हैं, परमेश्वर की हजूरी ना सिर्फ आपकी ज़िंदगी में बल्कि जिस माहौल में आप रह रहे हैं, परमेश्वर की उपस्थिति उस माहौल को कवर करती है। चाहे वो आपका बेड है, चाहे वो आपका रूम है, रूम की दीवारें हैं, वहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति भर जाती है। और कोई भी व्यक्ति अगर वहाँ पे एंटर करेगा तो वो परमेश्वर की हजूरी को महसूस करेगा। हालेलुया। इसलिए जब जब प्रार्थना करें, खासकर जब हम कॉर्पोरेट प्रेयर में हैं, ये कैटेगरी है कॉर्पोरेट प्रेयर, सहमति की प्रार्थना, मास प्रेयर, सहमति में एक इकट्ठ में होकर प्रार्थना करना, एक भीड़ के रूप में होकर प्रार्थना करना, मास प्रेयर। एक बात याद रखें, मास प्रेयर ये परमेश्वर की ओर से एक ऐसा वेपन है जब सब कलीसिया इकट्ठा होकर प्रार्थना करती है। भले शैतान की युक्तियों के बारे में आपको ज़्यादा पता ना हो, प्रभु के वचन की ज़्यादा गहराई आपको पता ना हो, लेकिन ये परमेश्वर के वचन का नियम है कि जब जब मास प्रेयर की जाती है, जब जब सब इकट्ठा होकर प्रार्थना करते हैं, कोई भी कैटेगरी क्यों ना हो, किसी भी दुष्ट आत्मा की, लो लेवल, हाई लेवल, छोटी से छोटी छिपने वाली दुष्ट आत्माएं, वो हर एक कैटेगरी के ऊपर ये प्रार्थना काम करती है। और हर एक कैटेगरी, छोटे से छोटी दुष्ट आत्मा से लेकर बड़ी से बड़ी दुष्ट आत्मा तक, हर एक कैटेगरी की दुष्ट आत्मा मास प्रेयर में जाएगी ही जाएगी अगर आप सही रीति से प्रार्थना करने वाले हैं। तो हम जब सब जन यहाँ पे इकट्ठे होकर प्रार्थना करते हैं तो इसे कहते हैं मास प्रेयर। तो इसमें कभी भी साइलेंट ना रही। हालेलुया। जब जब हम सब इकट्ठा होकर प्रार्थना करें, कभी भी साइलेंट प्रेयर ना करें। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, अगर आपकी बाइबल आपके पास होगी, डायरी आपके पास, आपका पेन आपके पास होगा, तो मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। दौड़ के ऊपर जो मैंने शिक्षा दी थी वो किस तारीख को दी थी? क्या डेट थी उस दिन? दौड़ के ऊपर जब हम बात कर रहे थे कि दौड़ना, दौड़ के ऊपर, मसीह में जो दौड़ हम दौड़ते हैं, उसके ऊपर जो मैंने शिक्षा दी थी वो किस दिन दी थी? कोई तारीख, कोई डेट याद है तो किसी को बताए मुझे जल्दी के साथ टाइप करके। 11 तारीख को दी थी। 11 को, ओके ओके। कोई और बता सकता है तो शायद गलत भी हो सकता है। सारे समझदार हैं, शाबाश। 11। रैप्चर वाले दिन ऐसा नहीं होने वाला। रैप्चर वाले दिन तो जो रह गया रह गया,
जैसे परमेश्वर उठा लेगा वो उठा लेगा, और ये नैनो सेकंड्स में होगा। सो मेरे प्रिय, बी केयरफुल। जब जब परमेश्वर की हजूरी में आप इकट्ठा होते हैं, उन दिनों को ना भूलें। आप में से कई जन ऐसे हैं, सोच रहे होंगे कि हाँ, हमें मसीह में उस दौड़ को दौड़ना है। मैं आपसे बार बार इस बात को बोलता रहता हूँ कि दौड़ का मतलब यही है, कुछ चीज़ों को पीछे छोड़ देना और कुछ चीज़ जो आपके लिए आगे रखी हैं उस डायरेक्शन की और उस मंजिल की ओर दौड़ना। अगर आपको ये नहीं पता, आपके पास डायरी है जहाँ पे आप नोट्स बनाते हैं, आपको ये नहीं पता कि इस दिन मैंने वो शिक्षा ली थी, इस दिन वो शिक्षा हुई थी, टीचिंग हुई थी, तो सोचे कुछ चीज़ें आपके लिए मुश्किल हो सकती हैं। हालेलुया। आज फिर थोड़ा सा हम इस विषय के ऊपर बातचीत करने वाले हैं, दौड़ के ऊपर। कई लोगों को दौड़ने की ज़रूरत है, कई लोगों को सचमुच दौड़ने की ज़रूरत है ताकि शरीर में वो हेल्थी रहे। कुछ लोगों को दौड़ने की ज़रूरत है कि वो आत्मा में बचाए जाएं स्वर्गीय राज्य के लिए, परमेश्वर उन्हें रैप्चर में उठा पाए, स्वर्गीय राज्य में लेके जा पाए। तो इन बातों को समझें, दौड़ ज़रूरी है। तो उससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन के ऊपर बातचीत करें, मैं कहना चाहता हूँ, जैसे आप ऑलरेडी जानते हैं कि परमेश्वर के वचन के ऊपर हम सुसमाचार को लेकर कुछ बातों को, कुछ कामों को गंभीरता के साथ कर रहे हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का, पवित्र आत्मा जी हमारी अगुवाई करने वाले। और अगर पवित्र आत्मा जी हमारी अगुवाई ना करे, कुछ चीज़ों को, कुछ कामों को हम नहीं कर सकते। सुसमाचार के जो पैम्पलेट्स हैं, जो पर्चे हैं, वो बांटे जा रहे हैं और मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का। हमारे जो कुछ टीम मेंबर्स हैं, कलीसिया मेंबर हैं, जो इन कामों में जुटे हुए हैं, परमेश्वर आप सबों को बहुत आशीष दें। अगर एज ए पास्टर मैं कहूँ, अगर मैं इन बातों को नोटिस कर रहा हूँ, तो मैं कहना चाहता हूँ आपको इनकरेज करने के लिए, परमेश्वर आपको नोटिस कर रहा है जब आप परमेश्वर का काम कर रहे हैं। तो बाइबल में लिखा, जो व्यक्ति सुसमाचार सुनाता, दूसरों के लिए रास्ता खोलता है, उसके लिए भी रास्ता खोला जाएगा। सो मेरी प्रियो, परमेश्वर आप सबों को बहुत आशीष दे। जो हर एक भाई, हर एक बहन इस काम में जुटा हुआ है, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, अपनी स्नैप्स, अपनी फ़ोटोज़ को क्लिक करें। लगातार जब आप पर्चे बांटते हैं सुसमाचार के, क्लिक करें। लोग गालियाँ निकालते हैं, बड़ी ब्लेसिंग है, मैं कहना चाहता हूँ, ये बड़ी आशीष है। तो इस माहौल में जब लोग हमें गालियाँ निकालें सुसमाचार के लिए, तो ये भी बड़ी आशीष है। इसके लिए हमें डिस्करेज नहीं होना। मैं आपको ऑलरेडी मैं इन चीज़ों के ऊपर टीच कर चुका हूँ कि जब ये लोग गालियाँ निकालें तो ये ब्लेसिंग है, तो इसके लिए आपको वरी नहीं करनी। तो मैं कल बता रहा था, इंस्ट्रक्शन दे रहा था, हमारे 2 नंबर हैं उसके ऊपर दिए हुए। तो कई बार क्या होता है, कुछ लोग धमकियाँ देते हैं, फ़ोन करते हैं, धमकियाँ देते हैं, ये कर देंगे, वो कर देंगे। लोग आपको धमकियाँ दे सकते हैं सुसमाचार सुनाते वक्त कि वो ऐसा कर देंगे, वो आपको मार देंगे, वो हाथ पैर तोड़ देंगे। तो मैं कहना चाहता हूँ, लोगों की जो धमकियाँ हैं वो अपने हिसाब से कुछ चीज़ों को तय करते हैं, लेकिन जब भी आप सुसमाचार सुनाने के लिए जाते हैं, परमेश्वर ऑलरेडी आपके लिए कुछ उत्तम बातों को तय कर चुका होता है। आपको लोगों से डरना नहीं है, आपको लोगों की परवाह करनी नहीं है। हालेलुया। प्रेरित जब थे, उन्हें नंगा करके मारा गया, पीटा गया, शर्मिंदा किया गया, लेकिन बाइबल में लिखा, जैसे उन्हें छोड़ा जाता, वो हंसते हुए, आनंद करते हुए वापस आ रहे हैं। तो मैं कल बता रहा था अपने एक टीम मेंबर को, मैंने बोला कि जब भी कोई धमकी भरा फ़ोन आए, 2 नंबर हमारे दिए हुए हैं, मैंने बोला कि उसको बोलना, जो भी धमकी के लिए फ़ोन करे उसे बोलना कि दूसरे नंबर पे कॉल करो, धमकी वाला दूसरा नंबर है, वो नंबर मेरे पास है। सो परमेश्वर का धन्यवाद है, कोई व्यक्ति हमारे विरोध में खड़ा नहीं हो सकता अगर परमेश्वर हमारी ओर खड़ा हुआ है। अगर परमेश्वर के द्वारा हम भेजे गए हैं, बाइबल में लिखा, अगर भेजे ना जाएं तो कैसे प्रचार करें। जब हम परमेश्वर के भेजे हुए, परमेश्वर हमें भेजता है, जब भी हम जाते हैं तो हमें समझना है परमेश्वर हमारे साथ है। तो आप सबों को मैं बधाई देना चाहता हूं कि आप उस काम में जुट चुके हैं जिस काम में परमेश्वर ने, स्वर्ग ने आपको बुलाया है, और जो स्वर्ग की योजनाएं वो अभी आपके जीवन में खुलेंगी। हालेलुया। चलो, दौड़ के विषय में हम बात कर रहे थे। दौड़ के विषय में जो हमारी टीचिंग थी वो 11/7/2024 को हुई थी, 11 जुलाई को। तो मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछना चाहूँगा, सिंपल बातें मैं कुछ आज आपसे करना चाहता हूँ। कितने जन ऐसे हैं जिन्होंने उस शिक्षा के बाद कुछ फैसला लिया? कितने जन ऐसे हैं? कितने जन ऐसे हैं जिन्होंने फैसला लिया? एक भी व्यक्ति नहीं जो फैसला ले पाए। कितने जन ऐसे हैं जब भी इस शिक्षा को आपने लिया, दौड़ना, ओके, नो प्रॉब्लम,
ठीक है, अभी मैं जो कुछ बातें आपको बताने वाला हूँ तो मैं चाहूँगा, मुझे पता है कि इस शिक्षा के बाद, इस जो मैं सिंपल बातें आज मैं आपसे करने वाला हूँ, इसके बाद थोड़ी सी परेशानी कई जनों को होने वाली जो सीरियस है। एक वचन है यूहन्ना उसका 21 अध्याय उसकी 7 आयत मैं आपके सामने पढ़ने वाला हूँ। बड़े ध्यान से सुने इस आयत को। थैंक यू जीसस लॉर्ड, धन्यवाद यीशु मसीह जी। इक्कीस की 4 से मैं पढ़ता हूँ 7 तक। भोर होते ही यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ, तो भी चेलों ने नहीं पहचाना कि ये यीशु है। तब यीशु ने उनसे कहा, हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियाँ हैं? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं। उसने उनसे कहा, नाव की दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे। उन्होंने जाल डाला और अब मछलियों की बहुतायत के कारण उसे खींच ना सके। तब उस चेले ने जिससे यीशु प्रेम रखता था पतरस से कहा, ये तो प्रभु है। शमौन पतरस ने यह सुनकर कि वह प्रभु है, कमर में अंगरखा कस लिया, क्योंकि वह नंगा था, और झील में कूद पड़ा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। यहां पे एक ऐसी घटना होती है, वचन में लिखा यीशु मसीह को सलीब के ऊपर चढ़ाया जा चुका और यीशु मसीह जिंदा हो गए। बावजूद इन बातों के वचन में लिखा चेले फिर भी दोबारा अपनी किश्ती को उठाते और मछलियां पकड़ने के लिए चले जाते हैं। 3-3.5 साल पहले जिस पतरस ने यीशु मसीह के लिए किश्ती को छोड़ा, मछलियों को छोड़ा, बहुतायत वहां पे मछलियों की थी, उन सारी चीजों को जब भी पतरस छोड़ता है, बाइबल में लिखा बाइबल में लिखा पतरस जब इन सारी चीजों को करता है, इन सारी चीजों को करने के बाद, यीशु मसीह का पीछा करने के बावजूद वो कश्ती को संभाल के रख के आता है कि अगर कुछ बन पाया, कुछ हो पाया, तो यीशु मसीह के साथ हमारा फ्यूचर अच्छा हो जाएगा, और अगर कुछ अच्छा नहीं हुआ तो कम से कम कश्ती तो हमारे पास रहेगी। जब आप पहली जगह पढ़ते हो, वचन में लिखा वो किश्ती और मछलियों को छोड़ के यीशु मसीह के पीछे हो लिया। मेरे प्रियो, मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, आप में से कई जन ऐसे हो सकते हैं कि हमने शुरुआत तो कर दी प्रभु यीशु मसीह में, पर कुछ बातों को पीछे छोड़ा नहीं। जब हम कहते हैं कि हाँ, दौड़ने का मतलब कुछ पीछे छोड़ देना और कुछ आगे जो रखा गया उसकी ओर दौड़ना। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, जो पीछे आप छोड़ के आए, अगर कंप्लीटली आपने उसे छोड़ा नहीं, आप पीछे जाएंगे, आगे की ओर आप कभी भी नहीं जाएंगे। हालेलुया। वचन में लिखा प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को जब भी पुकार रहे, चेले दोबारा 3.5 साल पहले जैसे मुलाकात प्रभु यीशु मसीह के साथ होती थी, उसी माहौल को प्रभु यीशु मसीह क्रिएट करते हैं, उसी माहौल को क्रिएट करते हैं। मछलियां पकड़ रहे हैं, मछलियां नहीं पकड़ी जा रही, अभी सब चेले वहां पे मौजूद हैं। और वचन में लिखा जब मछलियां पकड़ी नहीं जा रही, फिर यीशु मसीह पुकारते हैं, बालकों तुम्हारे पास कुछ मछलियां? वो कहते हैं नहीं। यीशु मसीह डायरेक्शन देते हैं, इस और जाल डालो, बड़ी मछलियां आते हैं। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, अपनी जिंदगी को अभी चेक करें। अगर आप सचमुच यीशु मसीह की ओर दौड़ चुके हैं, आपने दौड़ने का फैसला ले लिया है, चेक करें कहीं आपका कनेक्शन अभी भी कुछ बातों को लेके पीछे अटका तो नहीं हुआ। आपने जो से लंगर होता है, लंगर समझते हैं, लंगर जो होता है एंकर, जो समुद्री जहाज में एंकर डालते हैं, वो स्टेबल करता है, जहाज को आगे पीछे जाने नहीं देता। ध्यान से चेक करें कहीं आपने अपना एंकर जो है बिगिनिंग की ओर तो नहीं फेंका हुआ अभी तक, कि बार बार जब भी आगे जाने के लिए कुछ फैसले, कुछ काम, कुछ कोशिशें आपने करनी, आपका ध्यान पीछे की ओर रहता है। अगर आज आपका ध्यान पीछे की ओर है तो मैं कहना चाहता हूं उस मंजिल की ओर आप नहीं जा पाएंगे जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी हुई है। दौड़ का मतलब कुछ पीछे छोड़ देना है। अगर आप टीवी पे देखेंगे, जब गेम्स होती हैं, दौड़ होती है, मैं ये बात बार बार कहता हूं, जब भी दौड़ होती है क्या होता है वहां पे, जब भी दौड़ाक दौड़ता है, जब शुरुआत होती है, जैसे वहां से रेस स्टार्ट होती है, शुरुआत की ओर कोई नहीं देखता, वहां से सब दौड़ाक दौड़ते हैं, एंडिंग की ओर देखा जाता है। मेरे प्रियो, स्वर्ग आपकी ओर देख रहा है, शैतान आपकी ओर देख रहा है। जो दौड़ आपने शुरू करी है, आप अगर पीछे देख रहे हैं कभी भी आगे नहीं जा पाएंगे। इसमें जो वचन में सबसे गहरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है, 7वीं आयत में बाइबल में लिखा, यूहन्ना के द्वारा कहा जाता है कि ये तो प्रभु है, ये तो प्रभु यीशु मसीह है। मेरे प्रियो, बड़े ध्यान से मेरी बातों को सुने। कई बार हमें नॉलेज होती है,
हमें जानकारी होती कि हाँ ये काम गलत है, ये काम ठीक नहीं है, ये पाप है, ये प्रभु के वचन के अनुसार नहीं है, प्रभु की मर्जी नहीं है, इसमें प्रभु की इच्छा नहीं, ये परमेश्वर की इच्छा मेरे जीवन में नहीं है, इससे विपरीत है, इससे उल्टा है। बावजूद इन बातों के हम एक्शन नहीं लेते। कई बार कई लोगों को पता है यहाँ पे झूठ बोलना गलत है, फिर भी झूठ बोलेंगे। लेजीनेस गलत है, फिर भी सुस्त रहेंगे। परमेश्वर के वचन के लिए भी सुस्त, वैसे भी सुस्त। जेलसी डिमोनिक है, फिर भी चल रहा है, हमारे अंदर सब कुछ चल रहा है। कितनी चीजें ऐसी हैं, हमें पता है प्रभु के वचन के अनुसार ये ठीक नहीं है, फिर भी कर रहे हैं। अगर मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आपको पता है ये काम गलत है, प्रभु के वचन के अनुसार नहीं, आप कर रहे हैं, इसका मतलब अभी तक आप पीछे की ओर है, आगे की ओर आपने दौड़ना शुरू किया ही नहीं। बाइबल में लिखा पतरस नहीं पहचानता कि ये प्रभु है। दूसरे चेलों की तरह जैसे और भी कई जनों ने पहचाना कि ये तो प्रभु यीशु मसीह है, पतरस ने पहचाना नहीं। प्रकाशन किसी और को मिलता है, एक्शन की ओर लेता है। मैं कहना चाहता हूं, डोंट वरी। अगर आपके पास ज्यादा बुद्धि, ज्यादा समझ नहीं है, नो प्रॉब्लम, लेकिन अगर आप एक्शन लेने वाले हैं, कर्म करने वाले हैं, आप आगे की ओर जाएंगे। जो मंजिल परमेश्वर ने आपके लिए रखी हुई है, आप उस मंजिल तक पहुंचेंगे और परमेश्वर आपके जीवन के द्वारा अपनी बड़ी महिमा को प्रकट करेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, आपको बहुत ज्यादा परमेश्वर के वचन की अगर जानकारी है, वेल एंड गुड है, अच्छा है। लेकिन अगर प्रभु के वचन की आपको ज्यादा जानकारी नहीं, थोड़ा सा वचन भी अगर आपको पता है, अगर आपने उस वचन को पकड़ लिया, आप जिंदगी में कभी फेल नहीं होंगे। एक व्यक्ति की टेस्टिमनी में हर बार गवाहियां पता मैं आपको क्यों बताता हूं? मेरी आदत गवाहियां, हर एक व्यक्ति की गवाही में दिलचस्पी लेना मेरी आदत क्यों है? मुझे पता है, हमारी जो मेंटेलिटी पता क्या है, ये तो बाइबल है, ये बाइबल है, इसमें परमेश्वर काम कर रहा था। वहां पे जो लोग हैं वो यीशु मसीह के इर्द गिर्द थे और तभी उन लोगों ने आशीष पाई। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज भी प्रभु यीशु मसीह काम करता है। ज्यादा हमें गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। अगर प्रभु का वचन हमने सीखना नहीं है, अगर हम सीखने वाले तो एक वचन के द्वारा हम आशीष पा सकते हैं। एक व्यक्ति जिसके घर में बीमारी है, सारी फैमिली खत्म हो चुकी है, रिश्तेदार खत्म हो चुके हैं और अभी उसकी वाइफ मरने वाली है। कितने लोगों ने ये टेस्टमनी पहले भी कई बार सुनी है? ये मैं आपको इनकरेज करने के लिए ये बातें मैं आपको बताता हूँ। ये आज के समय में जब भी परमेश्वर काम करने वाला, तो वो हम सिर्फ आशीष नहीं पाते, लाखों लोगों के लिए हम आशीष बन सकते हैं। और जब उस व्यक्ति की वाइफ, उसकी मौत होने वाली बीमारी के कारण, वो परमेश्वर के आगे चिल्लाता है और वो कहता है, परमेश्वर तूने मेरे सारे परिवार को मार दिया बीमारी के कारण। परमेश्वर, एक ही मेरी पत्नी, एक ही मेरे लिए सहारा थी और उससे भी तू लेके जा रहा है। और वो अपनी बाइबल को ऐसे उठाता है, सर्दियों के दिन है, वो ऐसे उठा के पटक देता है बाइबल को। और उसके घर के अंदर चिमनी है, चिमनी जिसमें आग जलती है सर्दियों में। और जैसे वो चिमनी के अंदर बाइबल फेंकने वाला होता है, वो साइड वाली जो दीवार होती है, कॉर्नर पे बाइबल लगती है और बाहर गिर जाती है, अंदर नहीं गिरती। वो दोबारा उस बाइबल को उठाने के लिए जब भी जाता है, अंदर फेंकने के लिए, बाइबल खुली हुई होती है। तो वहां पे प्रेयर तो काम, उसका 10 अध्याय 38 वर्स 38 आयत वहां पे खुली होती है कि किस रीति से परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। वहां पे लिखा कि बीमारों को चंगा करता फिरा, दुष्ट आत्मा को सताए हो को वो आजाद करता फिरा। उस व्यक्ति ने जब भी उस वर्ष को पढ़ा, जैसे उसका ध्यान उस वर्ष के ऊपर जाता है, बाइबल आग में फेंकने से पहले वो व्यक्ति उस बाइबल को उठाता और कहता है कि मैं सोच रहा था कि ये बीमारी जो मेरी वाइफ को, जो बीमारी है जिससे वो मरने पर है, मैंने सोचा कि ये परमेश्वर की ओर से, लेकिन ये परमेश्वर की ओर से तो है ही नहीं। और उसी वक्त वो व्यक्ति बाइबल उठाता है और वो ज़्यादा बाइबल पढ़ने वाला नहीं, ज़्यादा प्रार्थना करने वाला नहीं, उसी वक्त वो कहता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं इस बीमारी को डांटता हूँ, कल सुबह 9 बजे मेरी वाइफ भली चंगी हो जाएगी और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ, जो लोग परमेश्वर के वचन का आदर करते हैं, जो 100% उसके ऊपर विश्वास करते हैं कि हाँ, अगर प्रभु कह रहा है कि मुझे कुएं के बीच में कूदना है, मैं इसमें कूदूंगा, मेरे लिए ये ब्लेसिंग होगी, मेरे लिए नुकसान नहीं होगा। उस व्यक्ति ने जब ऐसा किया, कल का दबी दिन आता है, सुबह होती 9 बजे उसकी वाइफ डेथ बेड से चिल्लाती हुई उठती है, परमेश्वर की स्तुति हो, मैं चंगी हो चुकी हूँ। हालेलुया।
एक ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर के वचन को जानने वाला नहीं और ज्यादा परमेश्वर के वचन की जानकारी उसे नहीं है और बाइबल को वो जला देना चाहता, अचानक से बाइबल खुलती है और वो इस बात के ऊपर विश्वास कर लेता है कि जो वचन में लिखा वो सत्य है और परमेश्वर से यूज करता है उसकी वाइफ को चंगा करने के लिए। और आपको पता वहां पे क्या होता, वो अफ्रीका में जाता और धूम मचा देता पूरे अफ्रीका में। 5 साल में 625 चर्चिस को वो बिल्ड करता है, लाखों लोग उसके द्वारा आशीष पाते हैं। अमेरिका की स्पोकन सिटी, आपको पता है आज तक मुझे एक बात बताएं, आप में से कुछ लोग अब्रॉड से हैं, कुछ लोग इंडिया से हैं, अलग अलग जगह से, मुझे एक बात बताएं, आज तक किसी ऐसे मैन ऑफ गॉड के बारे में आपने सुना? मैं ये नहीं कंपैरिजन करने के लिए नहीं बोल रहा, लेकिन हर एक व्यक्ति को परमेश्वर ने ऐसे यूज किया कि परमेश्वर ने उसकी गवाही को दूर तक पहुंचाया। हर एक व्यक्ति को स्पेशल वे के द्वारा परमेश्वर ने यूज किया, स्पेशली यूज किया किसी ना किसी फील्ड में। आज तक किसी ऐसे प्रभु के दास को देखा कि वो बहुत ज्यादा चंगाइयां करने वाला हो, उस शहर में हॉस्पिटल खत्म हो गए और डॉक्टर शहर को छोड़ के चले गए? आज तक किसी ने देखा ऐसे? नहीं। जितने बड़े शहर होंगे उतने ज्यादा वहां पे हॉस्पिटल होंगे। और उस व्यक्ति ने इतनी चंगाइयां की, उसकी सेवकाई का नाम था हीलिंग रूम मिनिस्ट्री। और वो क्या होता था वहां पे, वो एक रूम में बैठा रहता तो लोग वहां पे आते थे और चंगे हो जाते थे, वो प्रार्थना करता था। उस सारे शहर को डॉक्टर छोड़ के चले गए और वो कहते थे जब तक जॉन जी लेकडी यहाँ पे है हम यहाँ पे भूखे मर जाएंगे, क्योंकि हमारे पास लोग आते नहीं चंगाई के लिए, वो बीमार होते हैं, वो जॉन जी लेकडी के पास चले जाते हैं और वो प्रार्थना करता है, लोग चंगे हो जाते हैं। हालेलुया। मेरे प्रिय, आज मेरी प्रार्थना जब भी आप इन गवाहियों को सुन रहे हैं, परमेश्वर ऐसे कामों को आपके जीवन में प्रकट करे, परमेश्वर अपनी बड़ी महिमा को आपके जीवन में प्रकट करे जब आप फैसला लेते हो उसके वचन के अनुसार दौड़ने के लिए। हालेलुया। जब भी इन बातों को सुने, रिसीव करें अपने अंदर, बोले कि हाँ परमेश्वर, ये ना सोचा करे कि हाँ ये उस समय की बात है, तब हो गया अब नहीं हो सकता। मैं कहना चाहता हूँ लोग बदलते हैं, समय बदलता है, लेकिन परमेश्वर बदलता नहीं है। वो कल आज और युगान युग एक सा परमेश्वर है। यहाँ पे जब आप पढ़ते हैं, पतरस को पता नहीं कि प्रभु, लेकिन बाइबल में लिखा प्रकाशन किसी और को मिलता है, एक्शन कोई नहीं लेता, लेकिन पतरस को पता चलता, वो एक्शन लेता। और बाइबल में लिखा सबसे पहले वो पानी में कूदता और यीशु मसीह के पास चला जाता है। हालेलुया। एक शब्द मैं आपसे बोलना चाहता हूं, मेरी बहनें यहाँ पे मौजूद हैं, भाई बोलो नंगा। आपकी लिपसिंग में पढ़ना चाहता हूँ। ये शब्द बड़ा शेम वाला लगता है, क्या यहाँ पे नंगा क्यों पास्टर जी बोलने के लिए बोल रहे हैं? बोलो, मैं आपकी लिपसिंग देखना चाहता हूँ। कई बहनों के लिप्स भी खुल नहीं रहे, हमें शर्म आ रही है नंगा शब्द बोलने से। मैं पता क्यों बोलने के लिए बोल रहा हूँ ये सारी चीजें, बड़े ध्यान से मेरी बातों को सुने। पतरस को इस बात की समझ है। अभी मुझे ये बताएं, कोई व्यक्ति अगर बिल्कुल नंगा है, एक ही व्यक्ति के सामने नंगा नजर आएगा तब उसे शर्म ज्यादा आएगी, या कितने लोग भीड़ के सामने नंगा होगा, कहां पे शर्म ज्यादा आएगी? भीड़ के सामने या अकेले व्यक्ति के सामने? भीड़ के सामने ज्यादा शर्म आएगी। लेकिन पतरस बड़ा समझदार है। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं समझदार बने। जब प्रभु का वचन सुने, समझदार बने। विद अ साइलेंट वे आप कुछ ले नहीं सकते परमेश्वर से। अग्रेसिव आप होने चाहिए। जब परमेश्वर का वचन सुने, अग्रेसिव आप होने चाहिए कि हाँ ये वचन मेरे लिए, ये भविष्यवाणी मेरे लिए, ये डिक्लेरेशन मेरे लिए है। बाइबल में लिखा वहां पे एक भीड़ के बीच में पतरस नंगा है, उसे शर्म नहीं आ रही, लेकिन जैसे वो यीशु मसीह के पास जा रहा है उसे पता है भीड़ के सामने मैं नंगा हूं, नो प्रॉब्लम, लेकिन मैं प्रभु के सामने जब भी जा रहा हूं, मैं नॉर्मल लोगों के सामने जैसे रहता हूं मैं वैसे नहीं जा सकता। बाइबल में लिखा वो अपने नंगेपन को कवर करता और यीशु मसीह के पास जाता है। मेरे प्रियो, आज अपनी जिंदगी को चेक करें। दौड़ का मतलब यही है कि ये नहीं कि जो काम आप दुनियादारी में रह के सब लोगों के सामने सब लोगों के साथ मिलकर कर रहे हैं, परमेश्वर के लिए भी वैसा नो। जब परमेश्वर के लिए कुछ करने का समय आए, जब परमेश्वर के वचन को मानने की बात आए, तो किसी चीज की परवाह ना करें। जैसे आप लोगों को ट्रीट करते हैं वैसे परमेश्वर को ट्रीट ना करें। जैसे आप लोगों के साथ बैठते हैं, बातचीत करते हैं, वैसे प्रार्थना ना करें। मैं कहना चाहता हूं स्पेशल प्रेयर करें, स्पेशल समय निकालें, स्पेशल जगह पर बैठें। हालेलुया। सब जन बोले प्रभु की स्तुति हो। उस दिन जब भी मैंने परमेश्वर के वचन में से आपके साथ बातचीत की, हम यूसुफ के विषय में बात कर रहे थे। लास्ट वीक भी हमने यूसुफ के ऊपर बातचीत की। कुछ चीज़ें मैं जल्दी आपको बताना चाहता हूँ। मुझे लगता है कुछ बातें हम जब भी करते हैं टाइम बहुत जल्दी भागता है
और ये टाइम तभी भागता है जब कुछ बातें अच्छी होती हैं हमारी बढ़ोतरी के लिए। यूसुफ के विषय में जब आप पढ़ते हैं, एक छोटा सा बच्चा, मुझे ये बात बताएं, मैंने आपको बोला था कि जो जो कमियां आपके अंदर आपको दीवार के ऊपर पेस्ट करनी, कितने लोगों ने पेस्ट की अभी तक? कितने जनों ने पेस्ट की? किसी भी ने भी नहीं। और हम एक ऐसी दौड़ पे निकले जिसे हम फिनिश करना चाहते हैं। ऐसी दौड़ के दौड़ में हम दौड़ रहे हैं जिसमें हम चाहते हैं कि यीशु मसीह खुश होगा, आनंदित होगा। सोचें, आपके पास पास्टर है, आपके पास चर्च है, आपके पास इंटरनेट है, आपके पास फ़ोन है, आपके पास रेगुलर फेलोशिप है, थर्सडे संडे, इसके अलावा भी हमारे पास फेलोशिप है, तब भी हम ओबे नहीं कर रहे। हम यूसुफ के विषय में पढ़ते हैं, बड़ी हल्के में लेते हैं इन बातों को। सोचें, उसके पास चर्च नहीं है, उसके पास इंटरनेट नहीं है, उसके पास अपना देश नहीं है, उसके पास पास्टर नहीं है, उसके पास बाइबल नहीं है, उसके पास सिर्फ 2 सपने हैं। उसके पास सिर्फ 2 सपने आए हैं उसकी लाइफ में। अगर ध्यान से बाइबल पढ़ोगे, सिर्फ 2 ड्रीम्स उसने देखे हैं, और 2 ड्रीम्स उसकी मंजिल के लिए, जिस मंजिल की ओर उसे दौड़ना है, वो सपने उसके साथ संबंध रखते हैं, और वचन में लिखा उन बातों को वो याद रखता है। हमें याद होता है कि हाँ, हमारे पास पैसे होने चाहिए। हमें याद होता है कि हमारे जो लोन की किस्त है वो हमें देनी है। हमें ये काम, हमें वो काम, ये करना है। परमेश्वर ने हमें ये चीज़ें करने के लिए उसके वचन में लिखा है कि ये ब्लेसिंग्स परमेश्वर हमें देगा। इन सारी बातों का हमें पता होता है, लेकिन जो काम हमने करने होते कई बार वो हमें पता नहीं होते। आपको पता है आपके पास कितनी अपॉर्चुनिटीज है, कितनी सहूलतें आपके पास है। यूसुफ के पास इतनी सहूलतें नहीं है। उसके पास पास्टर नहीं है, चर्च नहीं है, संगति नहीं है, उसके पास इनकरेज करने वाला कोई नहीं है, डांटने वाला कोई उसके पास नहीं है। बाइबल में लिखा वो जेल में है, बावजूद इन बातों के वो 2 सपनों को पकड़ के चलता है। 2 सपने उसके पास, सूरज और चांद और तारों वाला सपना, और खेत में जो होता है पुआल जिसे बोलते हैं, पराली बोलते हैं पंजाबी में, उसके पास ये ड्रीम है। और इन्हीं 2 सपनों को लेके वो चल रहा है अपनी लाइफ में। और जब भी वो इन सपनों को लेके चल रहा है, बाइबल में लिखा उसे इनकरेज करने वाला कोई नहीं है। मेरे प्रियो, यूसुफ के विषय में जब आप पढ़ते हैं, वो अपनी पुरानी जिंदगी को पीछे छोड़ पाया, जो डिस्करेजमेंट थे उसे छोड़ पाया, क्योंकि उसके पास दर्शन था। वो एक दौड़ में दौड़ रहा है, इस बात की उसे जानकारी थी। आज अपनी जिंदगी को चेक करें, आप किस दौड़ में दौड़ रहे हैं। दुनियादारी के दौड़ में तो हम दौड़ रहे हैं, हम सब अच्छा चल रहा है, पास्टर जी बहुत बढ़िया जी, पैसे कमा रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, पैसे जा रहे हैं, लेकिन मसीह यीशु में आप कहां तक पहुंचे, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। आपको पता है, जब प्रेरितों का काम आप 20 अध्याय उसकी 24 आयत पढ़ते हो, वहां पे एक बात बड़ी महत्वपूर्ण लिखी है आप सबके लिए, मेरे लिए, आप सबके लिए। इस वचन को हम लेंगे, 20 अध्याय उसकी 24 आयत में लिखा, पौलुस कहता है, परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उससे प्रिय जानूं, वरन ये कि मैं अपनी दौड़ को और सेवा को पूरी करूं, जो परमेश्वर ने अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है। हालेलुया। बाइबल में लिखा, पौलुस कहता, मैं अपनी जान को, अपने प्राण को कुछ नहीं समझता। उसके बाद जो वो बात कह रहा है, अपनी दौड़ और अपनी सेवा को मैं पूरा करूं। मेरे प्रियो, एक बात समझें, दौड़ने का मतलब ये नहीं कि आप संडे चर्च चले गए, एनफ है, काफी है, ओके डन फाइनल, ये नहीं है। आपके चर्च वाले प्रेयर नंबर से आपको मैसेज आ रहा है, आप आमीन लिख के भेज रहे हैं, ये दौड़ नहीं है। मैं बाइबल में लिखा, पौलुस कहता, दौड़ और सेवा ये दोनों चीजें अलग है। मैं बार बार बताता हूं, सेवा अलग है, दौड़ अलग है। आप परमेश्वर के कामों में सहभागी हो रहे हैं। जो परमेश्वर का दर्शन, जिस सेवकाई में आप हैं, आप उसे फुलफिल करने के लिए उसके साथ सहभागी हैं, अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा, अपने पैसे के द्वारा, अपनी भेंटों के द्वारा, बीज के द्वारा। ये सेवा है। पर्सनली आप परमेश्वर के साथ कितना बैठ रहे हैं, पर्सनली आप परमेश्वर के साथ कितना समय बिता रहे हैं, ये दौड़ है। और मैं कहना चाहता हूं, दौड़ और सेवा ये नॉर्मल बातें नहीं, ये जिंदगी और मौत का सवाल है। पौलुस कहता, मैं अपने प्राण को प्रिय नहीं जानता, वो ऐसे नहीं लिख रहा। उसका लिखने का मतलब ये कि जब भी मैं अपनी दौड़ को दौड़ने के लिए, अपनी सेवा को पूरा करने के लिए सीरियस हूं, ये जिंदगी और मौत का सवाल है। और तभी वो बाइबल में कहता है कि जंगली जानवरों के साथ लड़ाई हुई, मुझे पीटा गया, मारा गया,
एक दिन एक रात मैं समुद्र में रहा, इतनी घटनाओं का वो जिक्र करता है, पथराव किया गया उसके ऊपर। ये उसकी सेवा का हिस्सा था। आज अपनी जिंदगी को चेक करें, जो व्यक्ति पर्सनली दौड़ में दौड़ नहीं रहा जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी है, सेवा सेवा सेवा, ये बात उसके लिए बड़ी डिफिकल्ट है। मैं कहना चाहता हूं, सोचें, छोटा सा बच्चा ही यूसुफ, मैं बार बार बहुत बार इसके ऊपर बातचीत करता हूं, तभी व्यवस्था भी नहीं आई थी। मूसा व्यवस्था लेके आता, और मूसा है नहीं यहां पे अभी। मूसा आएगा कई 300-400 सालों के बाद। 300-400 सालों के बाद जो काम परमेश्वर मूसा के जरिए व्यवस्था को लाके करना चाहता है, उस व्यवस्था के बारे में इसे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन पर्सनली जो इसका रिश्ता परमेश्वर के साथ है, इसे समझ है कि कुछ काम ऐसे हैं जो मुझे नहीं करने। इसके पास ऑप्शन आता है। एक खूबसूरत औरत इसे कहती है व्यभिचार, साथ सोने के लिए, और ये कहता है नो। यूसुफ जानता है अगर मैं ये काम करूंगा, मैं उस दौड़ में जो मेरे लिए रखी गई है, मैं कभी दौड़ नहीं पाऊंगा। वचन में लिखा कितनी चीजें वो फेस करता है। तब भी पौलुस कहता है मैं अपने प्राण को प्रिय नहीं समझता। आप किस चीज को प्रिय समझ रहे हैं? आप में से कई लोगों के लिए सोना बहुत प्रिय है, सोना अच्छा लगता है कई लोगों को, कई जनों को घूमना अच्छा लगता है, फ्रेंड सर्कल में हंसी मजाक समय बिताना अच्छा लगता है। अलग अलग शौक है कई लोगों के। क्या आपने किसी दिन परमेश्वर के साथ ये फैसला लिया कि आज मुझे फोन यूज ना करके, मुझे फास्टिंग में समय बिताना, अकेला रहना, मुझे किसी के साथ बातचीत नहीं करनी, आज मुझे परमेश्वर के साथ बातचीत करनी है, आज मुझे कहीं घूमने जाना नहीं, आज मुझे प्रभु के साथ समय बिताना है? किसी ने फैसला लिया आज तक ऐसा? आज तक ऐसा डिसीजन लिया कभी हमने? यूसुफ के पास ये सारी सहूलतें नहीं है। हमारे पास कितनी सहूलतें, फिर भी एक्शन नहीं लेते हम। मेरे प्रियो, कहां पे पहुंचे आप में से कई लोगों ने दौड़ स्टार्ट की ही नहीं अभी तक। हालेलुया। सब जन बोले परमेश्वर, अपने हाथों को उठा के बोले पिता हमारी सहायता करे, हमारी मदद करे। हम उस दौड़ में दौड़ना चाहते हैं जो आपने हमारे लिए रखी हुई। मेरे परमेश्वर हमारी सहायता करे, हमारी मदद करे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। सेवा भी ऐसे नहीं होती, मेरी बात समझें। दौड़ और सेवा ये दोनों काम ऐसे नहीं हो जाते। मेहनत प्रार्थना ये सारी चीज़ें लगती हैं। यीशु मसीह जो परमेश्वर है, आपको पता 12 चेलों का चुनाव करने के लिए कितना समय लिया प्रभु यीशु मसीह ने? सारी रात प्रार्थना की। आप में से कई जन फीलिंग्स का सहारा लेते हैं अपनी लाइफ में कुछ फैसले लेने के लिए। फीलिंग्स, सब जन बोलो फीलिंग्स। ये बड़ा खतरनाक शब्द है, फीलिंग्स। सब जन बोलो फीलिंग्स। ब्रश नहीं किया, नो प्रॉब्लम, ऊपर और नीचे वाले दांत नजर आएंगे, फिर पता चलेगा कि आप फीलिंग्स बोल रहे हैं। ऊपर वाले दांत गंगाधर की तरह नजर आएंगे, इसका मतलब नो, आप फीलिंग्स नहीं बोल रहे। बोलो फीलिंग्स। आपकी स्मेल मुझे नहीं पहुंच रही, डोंट वरी, कोई बात नहीं। सब जन बोलो फीलिंग्स। ये बड़ी खतरनाक बात मैं कहना चाहता हूं। ये शब्द बड़ा खतरनाक है। जो इसमें फंस गया समझो वो गया। फीलिंग्स के हिसाब से ना चलें। पौलुस कहता करंथियों में कि हम विश्वास के द्वारा चलते हैं, देखने के द्वारा नहीं। वी वॉक बाय फेथ नॉट बाय साइट। मुझे याद है 2012 की बात है। वो अभी तो 3 व्हीलर चल रहे हैं ना, बाहुबली चलते हैं, इलेक्ट्रिक जो होते हैं 3 व्हीलर जो चलते हैं। तो तभी भी 3 व्हीलर चलते थे वो, लेकिन वो दूसरे रिक्शा चलते थे जैसे कोई व्यक्ति चलाते हैं। एक लड़का लड़की जा रहे हैं और वो एक्टर बन रहे हैं। मैं देख रहा था क्या चल रहा है यहाँ में। 2012 की बात है, और वो रिक्शे के ऊपर बैठे, हाथों में हाथ डाले, लोगों की कोई परवाह नहीं, आंखों में आंखें डाली, जैसे फिल्मों में नहीं होता, जैसे पुरानी फिल्में होती थी। लड़का लड़की जा रहे हैं, एक दूसरे को देखा, आंखों में, सारी जिंदगी खराब। मेरे प्रियो, समझे इन बातों को। ये जो फीलिंग्स हैं ये खतरनाक है। बाइबल में लिखा यीशु मसीह सारी रात प्रार्थना करते हैं 12 चेलों का चुनाव करने के लिए। कुछ फैसले जो सेवा के लिए लेने हैं प्रभु यीशु मसीह ने,
सारी रात प्रार्थना करके वो फैसला ले पाते हैं। आज अपनी ज़िंदगी के लिए चेक करें, आप कितनी प्रार्थना करते हैं, आप अपनी दौड़ के लिए कितनी प्रार्थना करते हैं। मुझे एक बात बताएं, जब 100 मीटर कोई व्यक्ति दौड़ता है और 40 किलोमीटर जैसे लॉन्ग मैराथन बोलते हैं, उसमें फ़र्क है या नहीं है? 100 मीटर और 40 किलोमीटर में बहुत ज़्यादा फ़र्क है मेरे प्रियो। और एक बात याद रखें, आप अगर कहते हैं कि मेरी ज़िंदगी कल मैंने मर जाना है बस, फिर मैं आपको कुछ नहीं कहता, आप जैसा मर्जी लें वचन को अपने हिसाब से। लेकिन अगर आप कहते हैं परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं लंबी आयु तुझे दूंगा, नाती पोतों के साथ तो अपने बैठ के मेरे भले कामों का चर्चा करेगा, अगर आप कहते हैं ये वचन मेरे लिए मेरे परमेश्वर, तो मैं कहना चाहता हूं आपके लिए लॉन्ग मैराथन परमेश्वर ने रखी है। और लॉन्ग मैराथन दौड़ने के लिए, एक लंबी दौड़ दौड़ने के लिए आपको मेंटली प्रिपेयर होना होगा। कितने जन जिम जाते हैं? क्या जिम गए हैं कभी? ओके। जब भी कोई व्यक्ति जिम जाएगा, एक बात याद रखें, सबसे पहले जब भी मान लो आज आपका पहला दिन है, आप कभी जिम गए नहीं, आप कभी भी हैवी वेट नहीं उठाओगे। पहले बॉडी वार्म अप होती है, 7 से 10 दिन लगते हैं। बॉडी में अकड़न, मसल्स हार्ड हो जाएंगे, आपके दर्द होगी, लेग्स में, शोल्डर्स में, हर जगह जो मसल्स हैं आपके, वहां पे पेन होगी, खिंचाव आएगा वहां पे। तकरीबन 10 दिन लग जाते हैं, उसके बाद आपकी बॉडी सेट होना शुरू हो जाएगी। मुझे एक बात बताएं, बड़ी ईमानदारी के साथ आप अपने ऊपर इन बातों को रखें। जब आप कहते हैं कि आज मैं थका हुआ ज़्यादा हूँ, आज मैं ज़्यादा थका हुआ हूँ, आज मुझसे प्रार्थना नहीं होगी, मुझे एक बात बताएं, हफ्ते में 6 दिन आपकी ये आदत है कि आप थके हुए हैं, परमेश्वर तेरा धन्यवाद करता हूँ, 2 मिनट की प्रार्थना, ओके। मुझे एक बात बताएं, जो व्यक्ति सालों से जिम नहीं गया, सालों से जो व्यक्ति दौड़ा नहीं, एकदम से आप उसे बोलेंगे कि 40 किलोमीटर तुझे दौड़ना है, क्या वो दौड़ पाएगा? आप अपने आत्मिक जीवन में कैसे ये कह सकते हैं कि 6 दिन या 5 दिन मुझे ऐसे अपनी लाइफ बितानी, क्योंकि मैं काम में थका हुआ था और दो दिन मैंने प्रार्थना की, संडे में चर्च किया, तो क्या आपको लगता है सिर्फ संडे चर्च जाने से, सिर्फ संडे की मीटिंग में आप शामिल हो रहे हैं और संडे की मीटिंग में जाने के द्वारा आप अपनी ज़िंदगी में पर्सनली लाइफ में जो आपके दौड़ मसीह के साथ आपकी रखी गई, आप दौड़ सकते हैं? ये पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है। मुस्कुराते हुए बोले ये पॉसिबल नहीं है। जो लाइव देखते हैं मैं उनके लिए बोलना चाहूँगा, बोले ये पॉसिबल नहीं है। फिर सिर हिला के बोले ये पॉसिबल नहीं है। मैं तो फ़ोन उठा के कभी वॉशरूम में, कभी किचन में, कभी बेड पर, कभी सिटिंग, ये सारी चीज़ें मैं तो करता हूँ, मैं करती हूँ। अगर मैं ऐसी चीज़ें कर रही हूँ, मैं तो कभी दौड़ नहीं सकती। सोचें, ऑनलाइन भी मीटिंग जो देखने वाले, मैं उनको भी बोलना चाहता हूँ, कैसे दौड़ेंगे आप? ये बड़ा सवाल है। बड़ी गंभीरता से इन बातों को सोचें, कैसे दौड़ेंगे? और मैं कहना चाहता हूँ, ये सिर्फ बहाना है। हम थके हुए, ये सिर्फ बहाना है। आपका दिमाग आपको कहता है आप सहमत हैं, प्रभु का वचन कहता है आप सहमत नहीं उसके साथ संगति करने के लिए। मुझे एक बात बताएं, आप बहुत ज़्यादा थके हुए, आप प्रार्थना नहीं कर सकते। मुझे एक बात बताएं, जब भी आप बहुत थके हुए हैं, घर पे आ रहे हैं, आपको पता है मैं ज़्यादा थका हुआ हूं, प्रार्थना मुझसे नहीं होगी, आप खाना क्यों खाते? खाना खाने पे टाइम नहीं लगता क्या? लगता कि नहीं लगता? खाना खाने पे टाइम लगता है, फिर आप वॉशरूम क्यों जाते हो? उसे स्किप क्यों नहीं करते? 1 नंबर 2 नंबर स्किप, सोना ही जाके, क्या ऐसा पॉसिबल है? हम वॉशरूम भी जाएंगे, खाना भी खाएंगे, 10-15 मिनट कम से कम फोन भी चेक करेंगे फिर अपना, और उसके बावजूद हम कहते हैं कि हम थके हुए हैं। मेरे प्रियो, ये सिर्फ बहाना है। आप अपने माइंड को कितना ट्रेन कर सकते हैं, जितना आप ट्रेन कर सकते हैं उससे ज्यादा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य कर सकता है। जो लंबी दौड़ दौड़ने वाले व्यक्ति होते हैं, वो अपने ब्रेन को ट्रेन करते हैं, नॉट ओनली बॉडी। वो अपने सिर्फ शरीर को ट्रेन नहीं करते, वो दिमाग को ट्रेन करते हैं। आपको पता 40 किलोमीटर जब मैराथन दौड़ दौड़ी जाती है, 100 मीटर और 40 किलोमीटर में फर्क है। जो 100 मीटर वाली दौड़ होगी उसमें दौड़ा एकदम से दौड़ेंगे, तेज स्पीड से दौड़ेंगे। 40 किलोमीटर में ऐसा नहीं होता, स्लोली 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 वो दौड़ना शुरू करते हैं। आज मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं,
मैं जानता हूं आप नहीं कर पाओगे। फास्टिंग करें वीकली ट्वाइस, 2 बार कम से कम फास्टिंग करें हफ्ते में अगर आप बढ़ना चाहते हैं। कम से कम 2 बार फास्टिंग करें हफ्ते में। कम से कम 1.5 घंटा बाइबल पढ़ें एक दिन में, और 1 घंटा कम से कम प्रार्थना करें। हालेलुया। तब आप कह सकते हैं कि ठीक है, मैं उस दौड़ में दौड़ पाऊंगा जो मेरे लिए रखी गई है। अपनी पर्सनल दौड़, जो परमेश्वर और आपका रिश्ता। दौड़ का मतलब पता क्या होता है, मैं आपको बताना चाहता हूं। दौड़ का मतलब और कुछ नहीं है। दौड़ का मतलब सेवा नहीं है। दौड़ का मतलब आपका और परमेश्वर का जो रिश्ता है, आप उसे मेंटेन कर रहे हैं। कितने जन पास्टर बेनिन को जानते हैं? प्रभु के दास पास्टर बेनिन। ओके, कितने जन ब्रदर डीजे दिनकरन को जानते हैं? डीजे दिनकरन को अगर आप जानते नहीं, आप इंडिया में क्यों रह रहे हैं? इंडिया का कोई व्यक्ति जो क्रिश्चियन है वो ये नहीं बोल सकता कि मैं डीजे दिनकरन को नहीं जानता। ये प्रभु के ऐसे लोग हैं जो प्रभु के संग संग चले। ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी दौड़ और अपनी सेवा को पूरा किया। डीजे दिनकरन अभी वो प्रभु के पास हैं, और वो ऐसे व्यक्ति हैं, लाखों लोग उनकी मीटिंग्स में आते थे इंडिया में। मैं बताना चाहता हूं, डीजीएस दिनकरन बहुत गंभीर व्यक्ति थे प्रार्थना में। 6-6 घंटे 8-8 घंटे प्रार्थना लगातार करना इस व्यक्ति ने। पास्टर बेनिन पूरी दुनिया उनको जानती है। कनाडा में एक प्रभु के दास थे, उनका बर्थडे था। उन्होंने एक मीटिंग रखी वहाँ पे, और दुनिया में से बहुत से प्रभु के दास वहाँ पर आए। बड़े बड़े सब वहाँ पे गए। वो मीटिंग बड़ी स्पेशल थी, बर्थडे मीटिंग थी वो सिर्फ। और जब भी वो सब इकट्ठा वहाँ पे है, तो डीजे दिनकरन बड़े सिंपल से साधारण से व्यक्ति थे, सिंपल से। और वो इतने साधारण व्यक्ति थे कि अगर नॉर्मल व्यक्ति भी आके उनके सामने रो के बोलेगा कि मैं समस्या में हूँ, तो उनके आंसू रुकते नहीं थे, वो रोने लगते थे कि परमेश्वर इस व्यक्ति की सहायता करे। एक ऐसा व्यक्ति, चंगाइयाँ, भविष्यवाणियाँ, बड़े बड़े काम करने वाला व्यक्ति आज भी बच्चों की तरह रोता है परमेश्वर के सामने, और पब्लिकली वो किसी की परवाह नहीं करते। आपको पता है, बेनिन सामने बैठे हुए और डीजीएस दिनकरन सामने बैठे हुए। बेनिन नहीं जानते डीजीएस दिनकरन को, लेकिन डीजीएस दिनकरन ने एक बात बोली, और ये गवाही पास्टर बेनिन ने खुद दी है। पास्टर बेनिन ने जहां से आशीष पाई थी, उस लेडी का नाम था कैथरीन कुरमैन। और कैथरीन कुरमैन की मीटिंग से अभिषेक बेनिन ने पाया था, और वो लेडीज बहुत जबरदस्त थी। मेरी बहनों, मैं कहना चाहता हूं, आप भी जबरदस्त बन सकती हैं परमेश्वर के वचन को अंदर जब आप भर के चलेंगी। और पास्टर बेनिन के साथ जब खाना खाते खाते डीजे दिनकरन ने सिंपली बात की, हाउ आर यू मैन ऑफ गॉड? प्रभु के जन, आप कैसे हैं? ठीक है, बढ़िया है। उन्होंने इतने सिंपल तरीके से कुछ बातें, 2 या 3 बातें ऐसी बताई। पास्टर बेनिन बोलते कि मैं अपनी चेयर से नीचे गिर जाने वाला था, मेरे हाथ पैर, मेरी बॉडी कांपने लगी, और मुझे लगा कैथरीन कुरमैन यहाँ पे आ गई। और वो ऐसी गहरी बातें थी जो परमेश्वर के दास ने मुझे बताई, जो सिर्फ मैं जानता था और परमेश्वर जानता था। और डीजे दिनकरन ने पता क्या बोला? कि शैतान आपके लिए प्लानिंग कर रहा है। और जब भी वो प्लानिंग कर रहा था, मैंने अपने कानों से इन बातों को सुना है, और मैं आपके लिए डेली प्रार्थना करता हूं। मैं अपने आंसू में और प्रभु यीशु मसीह के लहू में आपको कवर करता हूं डेली। सोचें मेरे प्रियो, आप कहते हैं कि आप दूसरे व्यक्ति की सहायता करके सेवा कर सकते हैं, आप अपनी सेवकाई में सहभागी हो सकते हैं। अगर आप पर्सनली परमेश्वर के साथ रिश्ता नहीं रखते, पर्सनली आप प्रेयर करने वाले नहीं हैं, आप कैसे परमेश्वर की सेवकाई में सहभागी होंगे? कैसे आप अपने पास्टर के लिए प्रार्थना करेंगे? ये मुश्किल काम है। अपने पास्टर के लिए प्रार्थना करना मुश्किल काम है। अगर आप पर्सनली प्रभु की ओर दौड़ नहीं रहे तो मुश्किल काम है ये। सब जन बोलें, अपने हाथों को उठा के बोले, परमेश्वर मुझे अनुग्रह दे, मैं आपके और निकट आ पाऊँ, मैं आपके और करीब आ पाऊँ। मेरे परमेश्वर, उस दौड़ में मैं दौड़ पाऊँ जो आपने मेरे लिए रखी हुई है मेरे प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम से। बोले बोले बोले, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सोटो को रोबो शेटे के रेबेने, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मैं ज़्यादा बातें नहीं, आज सिंपल बातें कुछ मैं बताना चाहता हूँ आपको। अगर आज आप दौड़ नहीं रहे, दौड़ना शुरू करें। बी सीरियस।
समय नहीं है। मैं कहना चाहता हूं समय कम है, समय कम है। लंबी दौड़ दौड़ने के लिए प्रिपरेशन जरूरी है। आपके मसल्स फ्लेक्सिबल होने चाहिए। एकदम से 40 किलोमीटर आप नहीं दौड़ पाओगे, आपके सांस फूलेंगे, आप गिर जाएंगे, आप खत्म हो जाएंगे। अभी जो मैं वचन लास्ट आपको बता के आपके लिए प्रार्थना करने वाला हूं, बस जिन लोगों को आज लगता है कि मैं उस दौड़ में दौड़ नहीं रहा, मैं ज़्यादा बातें आज आपको नहीं बताने वाला, लेकिन जो बातें मैं आपको बताने वाला हूं उसको सुनने के बाद भी अगर आप सीरियस नहीं हुए तो मुझे नहीं पता आप क्या करने वाले अपने फ्यूचर में। लेकिन अगर आज उन बातों को सुनने के बाद आप सीरियस होके परमेश्वर के काम में जुट जाएंगे, महान कामों को आप कर पाएंगे। मैं आपसे सीधा कहना चाहता हूं, बड़ी बातों को आप कर पाएंगे। परमेश्वर के राज्य में आप नोटिस किए जाओगे। हालेलुया। मैंने जब आपको 2-3 हफ्ते पहले बोला कि आपको कुछ बातों को लिखना है, अगर आप दीवार पे नहीं लगा सकते, आपको पता कोई दूसरा व्यक्ति पढ़ लेगा, आपको डायरी में कम से कम उन बातों को लिखना चाहिए था। मुझे एक बात बताएं, आदम को परमेश्वर ने संगति करने के लिए रखा या नहीं रखा? इसका मतलब कुछ दौड़ आदम और हवा के जीवन में दी गई है। आदम और हवा के जीवन में कुछ दौड़ ऐसी दी गई है कि परमेश्वर के संग संग वो चले। लेकिन बाइबल में लिखा एवरी डे, मैं आपसे सीधा कहना चाहता हूं, अगर वचन भी आप सुन रहे हैं, अपने हालातों की भी आप सुन रहे हैं, आप फेल होंगे 100%। मैं आपसे सीधा ही कहना चाहता हूं, अगर आप वचन सुन रहे हैं, हालात कुछ और कह रहे हैं, आप हालातों को नहीं सुन के वचन के अनुसार चल रहे हैं, आप कभी फेल नहीं होंगे। आपको कोई फेल नहीं कर सकता दुनिया में। आपको दुनिया में कोई भी फेल नहीं कर सकता। शैतान की कोई चाल, कोई युक्ति आपके जीवन में कार्य नहीं कर सकती। आपको पता है बाइबल में लिखा अब 6वां अध्याय, वहां पे एक वचन है कि हमारी लड़ाई किसके साथ है। एक सिर्फ लाइन में आपको बताना चाहता हूं, बहुत सारी बातें वहां पे लिखी। एक लाइन, स्वर्गीय स्थानों में जो दुष्ट आत्मा है उनके साथ हमारी लड़ाई है। सब जन बोलो, जो स्वर्गीय स्थानों में दुष्ट आत्मा है उनके साथ हमारी लड़ाई है। जब यीशु मसीह मेरे अंदर रहता, बोले जब यीशु मसीह मेरे अंदर रहता है, स्वर्ग मेरे अंदर है। आपको पता है कुछ दुष्ट आत्माएं जो स्वर्ग में होती हैं, उन्हें ढूंढना सबसे ज्यादा मुश्किल है। आपको पता, अय्यूब की किताब में जब भी जिक्र आता है, अय्यूब की किताब आप पढ़ते हो, आपको पता वहां पे स्वर्गदूतों के बीच में शैतान जाके खड़ा हो जाता है और स्वर्गदूतों को पता नहीं चलता कि ये शैतान है। लूसीफर बीच में खड़ा हो जाता है, चमकदार स्वर्गदूत बन जाता है, परमेश्वर से पहचानता है। परमेश्वर कहता तू कहां से आया है, स्वर्गदूतों को पता नहीं चलता। मैं आपसे पता क्या कहना चाहता हूं, आपके अंदर जो गड़बड़ियां हैं, आपके अंदर कमियां, आप नहीं ढूंढ सकते जब तक परमेश्वर आपकी अगुवाई ना करे। यहां पे कुछ दुष्ट आत्माएं आपके जीवन में कार्य करने वाली हो सकती है। उन्हें ढूंढने के लिए नॉर्मल तरीके से आप नहीं चल सकते, नॉर्मल चाल आप नहीं चल सकते। आप में से कई लोग सुस्ती में है। पता क्या है ये सिर्फ हैबिट नहीं है, ये दुष्ट आत्मा है। आप झूठ बोलते हैं बार बार, आप बार बार लापरवाही करते हैं। एक वचन बताया जाता है, आप उसे ओबे नहीं करते, दुष्ट आत्मा है। तकरीबन 2 दिन पहले वॉलंटियर मीटिंग थी, और वो वॉलंटियर मीटिंग जी तो मैंने नहीं ली थी, हमारे एक पास्टर साहब है, मेरे फ्रेंड है, उन्होंने बड़ा अच्छा प्रीच किया। वहां पे वचन को सुनना और दूसरे दिन भूल जाना है, ये आदत नहीं है, दुष्ट आत्मा है, ये फिरौन का दुष्ट आत्मा है। उन्होंने बड़ी अच्छी बात बताई थी, स्पिरिट ऑफ फैरो। फिरौन क्या करता था, प्रभु की बात सुनेगा, हाँ जी मैं करूंगा। हम भी क्या करते हैं, हाँ जी पास्टर जी हम करेंगे। कल जब पूछा, हा स्माइल। और हमें लगता है ये मेरी आदत है, ये आदत नहीं है, ये दुष्ट आत्मा है, स्पिरिट ऑफ फैरो, फिरौन का आत्मा। फिरौन कहता था ठीक है, ये विपत्ति टल जाए, मैं प्रभु के लोगों को जाने दूंगा, और वो फिर जाने नहीं देता। आप में से कई लोग कहोगे नहीं, उसका तो मन परमेश्वर कठोर करता था। फिरौन का मन परमेश्वर कठोर करता था ताकि फिरौन को परमेश्वर मार सके। अगर आप कहते कि हाँ परमेश्वर ही चाह रहा है मेरे मन को कठोर करके कि हाँ मैं इस वचन को ना मानूं, इसका मतलब परमेश्वर आपको नष्ट करना चाहता है। अभी बताएं, आपका मन जो कठोर हो रहा है, आप वचन नहीं मान रहे, परमेश्वर कर रहा है या शैतान कर रहा है? ये शैतान कर रहा है, या परमेश्वर नहीं है। फिरौन को परमेश्वर मारना चाहता है, लेकिन परमेश्वर आपको बचाना चाहता है। लेकिन फिरौन चाहता है जो आदतें मेरी थी वो आपके अंदर वो डाले। आज वचन सुनो, कल भूल जाओ। आज कमिटमेंट करो, कल भूल जाओ। चर्च जाना है, संडे जाना है, ये काम, ये तैयारी मैंने करनी है, भूल जाओ, नष्ट हो जाओ जैसे मैं नष्ट हुआ हूं। हालेलुया। फिरौन कहां पे मरता है? पानी के अंदर, गहराई में मरता है। और यीशु मसीह क्या कहते हैं? ठोकर लगाने वाले व्यक्ति
समुद्र की गहराई में डाल दिए जाने चाहिए, पहाड़ बड़े बड़े उखड़ने चाहिए, और समुद्र की गहराई ये नर्क का चिन्ह है। पता, अगर आप इस लापरवाही में, आपको लग रहा है ये आदत है, आदत नहीं है, दुष्ट आत्मा, शैतान चाहता है आपको नर्क में लेके जाना। सोचें, डेली संगति आदम और हवा की परमेश्वर के साथ हो रही है, प्रभु के साथ मुलाकात है, किसी पास्टर के साथ नहीं, किसी चर्च में जाके पुलपिट के सामने घुटने टेक के वो प्रार्थना नहीं कर रहे। परमेश्वर के साथ फेलोशिप होने के बावजूद वो गिर जाते हैं, क्योंकि साथ में पैरेलली, साथ में ही जैसे प्रभु के साथ संगति हो रही है, वैसे शैतान के साथ भी संगति हो रही है। मैं कहना चाहता हूं, जब जब प्रभु का वचन सुने, कॉपरेट ना करें, प्रभु के वचन के साथ समझौता ना करें कि ये काम भी प्रभु का वचन भी, ये काम भी प्रभु का वचन भी। इसका मतलब पता क्या होगा रिजल्ट? आदम और हवा को अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया गया। जो लोग ऐसा करने वाले वो परमेश्वर की उपस्थिति में कभी बने नहीं रहते, परमेश्वर की हजूरी में कभी बने नहीं रहते। वो ना सेवा कर पाएंगे, वो ना दौड़ पाएंगे। मैं चाहता हूं सब जन अपने हाथों को उठा के बोलो, स्पिरिट ऑफ फेरोन, स्पिरिट ऑफ फेरो, फिरौन का आत्मा मेरे जीवन को अभी छोड़े और वो जाए यीशु मसीह के नाम से। फिरौन का दुष्ट आत्मा परमेश्वर आपके लोगों को छोड़े और वो जाए यीशु मसीह के नाम से अभी इसी वक्त। हर एक गड़बड़ी का आत्मा जो फिरौन की ओर से इनके जीवनों को छोड़े और वो जाए यीशु मसीह के नाम से। बार बार कमिटमेंट करना, बार बार तोड़ना, ये आदतें जो इसके पीछे दुष्ट आत्मा इनके जीवनों को छोड़े और वो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से अभी इसी वक्त। आपका दास होने के नाते मैं कमांड करता हूं, यीशु मसीह के नाम से आपके लोग आजाद होने वाले, इन जीसस नेम। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। आपको पता है बाइबल में लिखा है एक व्यक्ति जिसका नाम केन है। केन और हाबिल दो व्यक्ति हैं, दो भाई हैं। मैंने ज्यादा बातें नहीं, सिंपल बातें आपको पता क्यों बताई? आपको पता चले आप कहां पे खड़े हुए हैं। आप खतरे वाली जगह में, बहुत जन आप में से है जो खतरे वाली जगह पे है, और हम फिर मुस्कुरा रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं, वाह बड़ा अच्छा चल रहा है, बड़े मजेदार बातें पास्टर जी बता रहे हैं। आप खतरे वाली बातों में, मैं मुस्कुराते हुए प्रचार क्यों करता हूं? मैं सेफ हूं, मैं मुस्कुराऊंगा। आप में से कई लोगों को रोने की जरूरत है, प्रभु के आगे अंगीकार करने की जरूरत है, अपनी कमियों को, अपनी गलतियों को। आपको पता है केन और हाबिल, आपको पता आदम और हवा में से संगति कौन कर रहा है शैतान के साथ? हवा। आप जब जब परमेश्वर का वचन सुनते हो आप प्रेग्नेंट होते हो। भाई शब्द सुनेंगे थोड़ा सा बोलेंगे क्या बोल रहे हैं पास्टर जी? आप ब्लेसिंग से प्रेग्नेंट होते हो, आपके जरिए ब्लेसिंग बाहर आती है जब आप वचन के साथ संगति करते हो। आपको पता जब भी हवा संगति कर रही थी शैतान के साथ तब भी वो प्रेग्नेंट थी, और जब वो प्रेग्नेंट थी वो शैतान की बातों को सुनती थी, और बच्चा जो उसके गर्भ में था, जो बच्चा उसके गर्भ में था, केन जिसका नाम था, उसके अंदर वो बातें गई और केन ने अपने भाई को मार डाला। और बाइबल में लिखा, जब भी आप वचन पढ़ते हो, जब भी उसने हाबिल को मारा, वचन में लिखा हाबिल का लहू पुकारता है परमेश्वर को न्याय के लिए, और वचन में लिखा केन से परमेश्वर बातचीत करता। और उत्पत्ति उसका 4 अध्याय 16 आयत में लिखा, केन परमेश्वर की हजूरी से भाग गया। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, अगर परमेश्वर के साथ संगति कर रहे हैं, साथ हालातों के साथ, हालातों के हिसाब से आप चल रहे हैं, 100% आप केन की तरह भागोगे परमेश्वर की हजूरी से, आप प्रभु की हजूरी से निकलोगे। लेकिन आज प्रभु की योजना है कि आप पर्सनली परमेश्वर के साथ अपनी दौड़ को दौड़ना शुरू करें। आपकी जॉब, आपका काम, बिजी शेड्यूल, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन परमेश्वर के लिए जो स्थान है वो सबसे ज़्यादा उत्तम होना चाहिए। ये ना बोले मैं थका हुआ ज़्यादा हूँ। क्यों? आप जब भी थके ज़्यादा होते हैं, क्या आप नहाते नहीं हैं गर्मी में? थके ज़्यादा हैं, क्या आप खाना नहीं खाते? थके ज़्यादा हैं, टॉयलेट वॉशरूम आप नहीं जाते? थके ज़्यादा, क्या आप अपने बेड के ऊपर अच्छी जगह पे ऊपर जाके स्पेशल जगह चूज़ नहीं करते कि मुझे यहाँ पे सोना है, पंखे के नीचे, एसी के नीचे आपको सोना है? क्या आप ज़्यादा थके होने, जब भी आप थके होते हैं क्या आप ग्राउंड फ्लोर पे लेट जाते हैं? आपको सब चीज़ों की समझ है, खाना खाने की समझ है, आपको कहाँ पे सोना इस बात की समझ है, टॉयलेट वॉशरूम आपको जाना थके होने के बावजूद। प्रभु का वचन क्यों पीछे रह जाता है? आज अपनी ज़िंदगी के लिए चुनाव करें, परमेश्वर की महान योजनाएं आपका इंतजार कर रही है, मैं कहना चाहता हूँ। और बी सीरियस, हम अंत के समय में चल रहे हैं, अंत के समय में हम चल रहे हैं। और जो व्यक्ति अंत के समय में चल रहा होता है, उसे अगर समझ है कि मैं अंत के समय में हूँ, तो वो अपनी चाल को 100% सही करेगा। क्योंकि बाइबल में लिखा, यीशु मसीह ने कहा, देखो मैं शीघ्र आने वाला हूँ,
आदम को, हवा को पता था कि परमेश्वर हमारे साथ बातचीत करने के लिए आने वाला है और हमने गड़बड़ी कर दी है। और वचन में लिखा, बजाय इस बात के कि वो अपने आप को परमेश्वर के सामने लेके जाते, प्रभु के सामने जाके अपने कन्फेस करते पापों का, वो छिप जाते हैं। आज छिपाएं ना अपने आप को, परमेश्वर के सामने जाएं, पर्सनली अकेले में जाएं, प्रभु के सामने अपने आप को खोल के रखें कि हाँ परमेश्वर, मेरे जीवन में ये कमियां हैं, मेरे जीवन में ये गड़बड़ियां हैं, मैंने ये गलतियां कर दी हैं, मैंने ये लापरवाहियां की है, परमेश्वर मुझे क्षमा करें मेरे परमेश्वर, अपने लहू से मुझे धो दें। हालेलुया। कितने जनों को परमेश्वर का वचन आज समझ आया? यूसुफ के पास पास्टर नहीं, आपके पास पास्टर है। उसके पास चर्च नहीं, आपके पास चर्च है। सोचें, यूसुफ ने अपनी पूरी जिंदगी में 2 सपने देखे और 2 सपनों को अपने जीवन में याद रखने के कारण वो अपनी मंजिल तक पहुंच पाया। हमारे पास इतनी मोटी बाइबल है, सोचो, इतनी मोटी बाइबल, सोचो 66 किताबें इस बाइबल में है और हमारा पास्टर हर संडे चिल्लाता है, माइक के ऊपर चिल्लाएगा चिल्लाएगा। थर्सडे मीटिंग वो चिल्लाएगा चिल्लाएगा, चिल्ला चिल्ला के वो हमारे अंदर अपनी बातों को डालता है, परमेश्वर के वचन को डालता है, फिर भी लापरवाही में। सोचें, अगर यूसुफ के अंदर दर्शन था, उससे उस काम तक पहुंचने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी। आपके पास इतनी सहूलतें और आप प्रभु का वचन ओबे नहीं कर रहे, आप कैसे पहुंचेंगे उस मंजिल तक जो परमेश्वर ने, स्वर्ग ने आपके लिए ठहराई है? मुश्किल काम है, इम्पॉसिबल बोलूंगा मैं। सो आज प्रभु के आगे मैं कहना चाहता हूँ, रिपेंट करें, तौबा करें, रिपेंट करें। लेकिन ये भी नहीं होना चाहिए कि एवरीडे आपका ये काम बन जाए, एवरीडे यीशु मसीह स्लीप के ऊपर नजर आए आपको। नो, यीशु मसीह अंदर नजर आना चाहिए अगुवाई करने के लिए। हालेलुया। सो परमेश्वर आप सबों को बहुत आशीष दे। मैं चाहता हूँ अपने हाथों को डिस्प्ले की ओर बढ़ाएं, हम सब जन सहमति में आ जाएं और बोलें, पिता हमारी सहायता करें, हमारी मदद करें। पर्सनली बोलें, पिता मेरी सहायता करें, मेरी मदद करें। बड़ी लापरवाहियाँ मैंने की है, मैं सारे कामों के लिए गंभीर रहा हूँ। मैं अपने कपड़े पहनने कैसे, कितने अच्छे लगने चाहिए, फ़ोटो कैसे क्लिक करनी है, खाना कितना, कौन सा खाना है, फास्ट फूड कौन सा खाना है, सोना है, सोने के लिए सिर, हर एक चीज़ के लिए मैं सीरियस हूँ मेरे परमेश्वर। लेकिन आपके वचन को मैंने गंभीरता से लिया नहीं मेरे प्रभु जी, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ मेरे परमेश्वर। आज आप अपने लहू से मुझे धो दे मेरे पिता, यीशु मसीह के नाम से। सब जन इससे बोलना शुरू करें कि परमेश्वर आज अपने लहू से मुझे धो दे, मेरे अज्ञानता के लिए, मेरी लापरवाहियों के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ मेरे परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू जीसस लॉर्ड। मेरे पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं धन्यवाद करता हूँ यहाँ पे मौजूद हर एक भाई के लिए, हर एक बहन के लिए। मेरे पिता यीशु मसीह, आज जो आपका वचन है, हमने सीखा कि यूसुफ सिर्फ 2 सपनों को लेकर उन्हें पकड़े रहता है, जो सपने आपकी ओर से होते हैं, उन्हें पकड़े रहता है, थामे रहता है और अपनी ज़िंदगी में उस दौड़ को वो पूरा करता है जिस दौड़ में आपने उसे दौड़ाया और जो दौड़ उसके लिए रखी गई थी। मेरे पिता यीशु मसीह, मेरे परमेश्वर, मेरे अब्बा, मेरी प्रार्थना यहाँ पे मौजूद हर एक भाई के लिए, हर एक बहन के लिए, इन सब के लिए आपने एक दौड़ को रखा हुआ, एक सेवा को रखा हुआ मेरे पिता यीशु मसीह के नाम से। मेरी प्रार्थना मेरे प्रभु जी, आज के इस दिन में अपने लोगों को ब्लेस करें मेरे परमेश्वर, उनके सोचों और विचारों के ऊपर कब्जा करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से। अपने सोच और विचार आज आपके लोगों के अंदर दे दे मेरे पिताजी, क्योंकि बाइबल में लिखा, हमारे सोच हमारे विचार इस धरती के, लेकिन आपके सोच और विचार, आपकी कल्पनाएं बहुत बड़ी हैं और वो स्वर्ग तक ऊंची हैं मेरे पिता यीशु मसीह के नाम से। वही योजनाएं आज आप अपने लोगों के जीवनों में दें मेरे पिताजी यीशु मसीह के नाम से। प्रभु यीशु मसीह के नाम से अभी इसी वक्त अपने लोगों को छू ले मेरे परमेश्वर जी, अभी इसी वक्त अपने लोगों को छू ले मेरे परमेश्वर। स्पिरिट ऑफ फिरौन का दुष्ट आत्मा जो वचन को सुनता है, ओबे नहीं करता और चाहता कि ये सुने और ओबे ना करें, यीशु मसीह के नाम से उस आत्मा को मैं इनकी जिंदगी से श्रापित करता हूँ यीशु मसीह के नाम से और कमांड करता हूँ इनकी जिंदगी को छोड़े और वो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। वो इनकी जिंदगी को छोड़े और वो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। अभी इसी वक्त मेरे पिता आपका अनुग्रह आपके लोगों के ऊपर आने पाए मेरे प्रभु जी, दया करे, अनुग्रह करे यीशु मसीह के नाम से। मैं आपके लोगों को आपके हाथों में सौंपता हूँ मेरे परमेश्वर जी। आपका दास होने के नाते आज की सुबह में मैंने आशीषित करता हूँ, अपनी ज़ुबान से आशीष को इनके जीवन में बोलता हूँ। इनकी हदें चौड़ी हैं, प्रार्थना और वचन की हदों में अपने आप को बढ़ता हुआ देखे मेरे परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। इनकी बाउंड्रीज को इंक्रीज करे, अनुग्रह दे मेरे परमेश्वर। इनके घरों को, परिवार को आपके हाथों में सौंपते मेरे पिताजी यीशु मसीह जी। आज आपका वचन हमें सिखाता है, बताता है कि हमारे पास कुछ ज़्यादा है, हमारे पास पवित्र आत्मा है, आपका वचन है, हमारे पास फेलोशिप है। ये सारी बातें होने के बावजूद हमारी चाल ज़्यादा खरी
और ज़्यादा स्पीड वाली होनी चाहिए मेरे पिता। यीशु मसीह के नाम से आज आपका वचन इनकी अंदर जगह पाए, इनकी ज़िंदगी में जगह पाए और ये बढ़ते बढ़ते और बढ़ते चले जाएं मेरे पिता, यीशु मसीह के नाम से। अभी इसी वक्त मेरे परमेश्वर, मैं आपके लोगों को आपके हाथों में सौंपता हूँ। सब जन बोले कि परमेश्वर आज आपकी बुद्धि हमारे अंदर प्रवेश करे, आज हमें संभालें, हमारी मदद करें, हमारी अगुवाई करें, हमें चलाएं। प्रभु का दास होने के नाते मैं बोलता हूँ, हर एक व्यक्ति जो आपकी ज़िंदगियों में और परमेश्वर की ओर से नहीं, यीशु मसीह के नाम से वो आपकी लाइफ को छोड़े और वो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। अब भी इसी वक्त मैं बोलता हूँ, यीशु मसीह के नाम से चंगाई की सामर्थ आपके जीवनों में प्रवेश करे। मैं किसी की स्किन को देखता हूँ, पिंपल्स और जैसे रेड कलर के रैशेस जैसे होते हैं, पैचेस जो बनते हैं रेड कलर के, रेड ब्लू, परमेश्वर आपको छू रहा है अभी इसी वक्त। यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाओ मेरे पिता। मैं धन्यवाद करता हूँ, पतरस की तरह ये काम करने वाले बन जाए। यूहन्ना को प्रकाशन मिलता है, यीशु मसीह है, लेकिन स्पीड पतरस की ज़्यादा है। उसी रीति से मेरे परमेश्वर यीशु मसीह ये उसी रीति से तेज़ गति से आपकी ओर दौड़ने वाले बन जाए, बाकी सारी चीज़ों की परवाह ना करते हुए मेरे पिताजी। थैंक यू जीसस लॉर्ड, धन्यवाद करते हैं मेरे पिताजी प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और प्रभु के लोग ऊंचा से बोले आमीन, 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 हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। परमेश्वर आप सबों को बहुत आशीष दे आज के इस दिन में। मैं विश्वास करता हूँ थोड़ी बहुत ही बुद्धि आपके अंदर गई होगी। अगर थोड़ी सी भी बातें जो परमेश्वर के वचन के द्वारा आपने सुनी और सीखी, अगर आपके अंदर प्रवेश कर गई, तो मैं कहना चाहता हूँ बिना गवाही के आप नहीं रहेंगे, बिना गवाही के आप नहीं रहेंगे। स्वर्ग राज्य के लिए बिना बड़ा काम किए आप नहीं रहेंगे। हालेलुया। और मैं इनकरेज करना चाहता हूँ अपने चर्च मेंबर्स को, जितने मुझे सुन पा रहे हैं दूर से और पास से, सुसमाचार को सुनाएं। ये समय कि हम सुसमाचार को सुनाएं, किसी की परवाह ना करें। जब ये पैम्पलेट्स को आप बांट रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, मैं कहना चाहता हूँ अगर लोग गालियाँ निकाल रहे हैं बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। लोग गालियाँ निकाल रहे हैं, बुरा बोल रहे हैं, नो प्रॉब्लम, ये बढ़िया है। हमारे पास्टर साहब बड़ा मेरे साथ जब भी बातें करते हैं वो कहते हैं पास्टर जी ये बड़ा अच्छा है। मैं तो चाहता हूँ लोग वीडियो बनाएं हमारी गालियाँ निकालते हुए, जैसे लाइव डाल देते हैं। उनकी सोच बड़ी अच्छी है, वो ऐसे सोचते हैं कि नहीं इससे सुसमाचार की बढ़ती होगी। जहाँ पे नहीं पहुँचा सुसमाचार वहाँ पे लोग इनकरेज होंगे। गलत काम करके गालियाँ खाई तो क्या खाई, प्रभु का वचन कहता है अच्छा काम करो मार खाओ, ये परमेश्वर के सामने मन भावना है और परमेश्वर आनंदित है। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ आप सबके लिए, जो सब जन हमारे टीम मेंबर्स हैं, चर्च मेंबर, आप लगे हुए इस काम में। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। मैं ये ऑलरेडी भविष्यवाणी आपको दे चुका हूँ। जो व्यक्ति सुसमाचार के लिए स्वर्ग के रास्ते दूसरों के लिए खोलता है, आपके जीवन में भी वैसे रास्ते परमेश्वर खोलने के लिए जा रहे हैं। सबको जय मसीह। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे, परमेश्वर आप सबको बहुत बढ़ाए। बने रहें, परमेश्वर के वचन में बढ़ते रहें, परमेश्वर के वचन को खाते रहें, प्रभु के वचन को खाते रहें। कई जन बाइबल नहीं उठाएंगे शर्म के मारे, क्योंकि उनकी बाइबल नहीं है। कई सालों के बावजूद भी उनकी बाइबल बिल्कुल नहीं है। रेड कलर की लाइनिंग अगर यहाँ पे है तो आप खतरे में हैं। मैं कहना चाहता हूँ कई सालों के बाद भी अगर आपकी बाइबल नहीं है, इसका मतलब आपकी ज़िंदगी पुरानी है। जिस दिन आपकी बाइबल पुरानी हो जाएगी, इसका मतलब आपकी ज़िंदगी नहीं हो चुकी है। हालेलुया। कई लोगों की बाइबल कब पुरानी होती, जब यहाँ पे फेंक दी, वहाँ पे फेंक दी। वो वाली बाइबल पुरानी नहीं करनी, पढ़ पढ़ के बाइबल पुरानी होनी चाहिए। मेरी बाइबल बड़ी कोशिश कर रहा हूँ मैं नई बाइबल लेकर उसे पढ़ूँ, ये पढ़ी नहीं जा रही, फिर दोबारा वही पुरानी बाइबल। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ इन सारी बातों के लिए। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे, बहुत बढ़ाए। परमेश्वर आपको उन्नति दे, स्वर्गीय राज्य के लिए बहुत सारी आत्माओं को आप जीते। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह।